अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR 2 रोज़ा दिल्ली के दौरे में मसरूफ। वार्डले से मुतासिरा मुकामात के तमाम चीफ मिनिस्टर से मरकजी वज़ीर अमित शाह की मुलाकात, जिसमें CM KCR ने की शिरकत। RTC चेयरमैन के तौर पर रूरल MLA बाजुड़ी गोवर्धन ने ओहदे का जायजा लेने के बाद जिला निजामाबाद को पहली मरतबा आमद के मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदी व कारकुनान की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। अनजान चाकली उलमा के जयंती तकरीब के पेश नजर तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में कानून साज असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कानून साज उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करके फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने का इल्जाम बेबुनियाद, निजामाबाद कुल जमाती तंजीम की जानिब से बयान जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बाइस तशवीश का किया इजहार और फौरी तौर पर मौलाना की रिहाई का किया मुतालबा। वज़ीर आला KCR के दौरे इख्तियार में जारी तरक्याती फलाह स्कीम से मुतासिर होकर BSP पार्टी के कायद सुनील रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। BJP के दौरे इख्तियार में सरकारी अराज़ियात को फरोख्त करने पर POC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। रुख करें तफसील की जानिब। अनजान चाकली उलमा की जयंती तकरीब की पेश नजर तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। अनजान चाकली उलमा के जयंती तकरीब के पेश नजर तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज प्रोटियम के चेयरमैन भोपाल रेड्डी, कानून साजी उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी, POC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलु ने गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मुकाबला करते हुए समाज के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम करने वाली बहादुर खातून चाकली उलमा की सालगिरह व बरसी तकरीब को हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमा से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस तरह से जिला कामारेड्डी के मुकाम पर आज चाकली उलमा की सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे के हमरा शहर के R&B गेस्ट हाउस की हाथ में वाक़िअ चाकली उलमा मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। समाजంలో ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించి ఆ గౌరవంలో మనం కూడా ఆనందపడి వారితో పాటు మనం కూడా ఆనందపడి అందరం కలిసి ముందుకెళ్తేనే 4 కోట్ల మంది ప్రజానికం ముఖంలో నవ్వు కనబడ్డప్పుడే అది బంగారు తెలంగాణ పిలువబడుతుంది। కాబట్టి ఆ రకంగా ఈరోజు మనం చాకలి ఉలమా గారి జయంతి ఉత్సవ సందర్భంలో మనందరం కూడా ఆ దిశలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రవేశపెట్టిందో मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने का इल्जाम बेबुनियाद,
निजामाबाद कुल जमाती तंजीम की जानिब से बयान जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बाइस तशवीश का किया इज़हार और फौरी तौर पर मौलाना की रिहाई का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश के मशहूर आलमुद्दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी पर मन गढ़ंत इल्जामात आयद करते हुए गिरफ्तार करने के खिलाफ निजामाबाद कुल जमाती तंजीम की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमीयतुल उलमा हफीज लईक खान, सदर मदीना ईदगाह मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी, जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम, जमाती अहले हदीस वजीउल्लाह खान, शेख हुसैन साहब MPJ के अलावा दीगर मौजूद थे। इन तमाम ही लोगों ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मज़ाहमत करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के तहत मुल्क में हर एक को अपने अपने मज़ाहिब पर रहने की आज़ादी हासिल है, लेकिन दिल्ली पुलिस मौलाना कलीम सिद्दीकी पर झूठे इल्जामात आयद करते हुए दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आए तमाम इल्जामात से दस्तबरदार होने और उन्हें फौरी रिहा करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस सहाफती नशिस्त में उलमा व मुख्तलिफ जमातों ने जिम्मेदारों ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की UPATS की जानिब से गिरफ्तारी की खबर मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बाइस तशवीश है। मौलाना मोहतरम की गिरफ्तारी पर हम सख्त रद्दअमल का इजहार करते हैं। तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जिस तरह से मीडिया पेश कर रहा है वो काबिल मज़ाहमत और बाइस तशवीश है। यूपी हुकूमत मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही हैं और इस मजहब के लोगों को निशाना बनाते हुए इनको गैर जरूरी इल्जामात में फंसाया जा रहा है। लेकिन हम इसकी मज़ाहमत करते हुए फौरी तौर पर मौलाना की रिहाई की मांग करने का मुतालबा किया, वरना मरकजी तौर पर एहतजाज करने का इन्होंने ऐलान किया। देख रहे हैं जितने सेकुलर और सूझबूझ रखने वाले लोग हैं उन सब पर अगर हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं तो उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें जो है जेल में मुक़य्यद कर दिया जा रहा है और उनके फ़िक्रों को और उन्हें उनके ख़यालात को सारी चीज़ों को ऐसा किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी जमात के हों, किसी भी मज़हब के हों और किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखते हों, हर वो शख्स जो सेकुलर और अच्छी बात कह रहा है उसे फौरी रिहाई करना चाहिए। उसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और जैसे दीगर उलमा जितने भी इस दौरान हुए हैं कि कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है वो एक जुल्म है और दस्तूरी हुकूक़ की सल्ब करने के मुमासिल है। यहाँ पर शहर के कुल जमाती कायदीन जमा हुए, उस पर आज मीडिया के सामने उस गिरफ़्तारी के लिए हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं और यूपी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनके ऊपर लगे हुए जो संगीन दफ़ात है और हेवी सेक्शन है उसको डिलीट और उन दफ़ात को बर्खास्त किया जाए। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो दाइया इस्लाम के नाम से मारूफ़ व मशहूर हैं और आपकी खिदमत पूरे मुल्क के अंदर आलम आश्कारा है और पूरी दुनिया जानती है कि आपने कभी भी जबरन तब्दीली मज़हब किसी से नहीं करवाया। ये हम गवाही नहीं बल्कि ख़ुद आपके गांव के रहने वाले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी ये बात कही है और सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट करना ये एक सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है और क़ानून के साथ खिलवाड़ है। मौजूदा हुकूमत न सिर्फ ये कि अवाम की दुश्मन है बल्कि ख़ास करके एक कम्युनिटी को ख़ास करके टारगेट बना रही है और दीन की तरवीज और दीन के फैलाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो ख़ास करके मैं नाम लूँगा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। कभी भी उन्होंने, हम गवाह हैं, बराबर हम गवाही देते थे, कभी भी उन्होंने किसी के ऊपर न जुल्म किया न ज़्यादती की और न ही कभी कानून की खिलाफवर्जी उन्होंने की है। हमेशा कानून के अंदर रह कर के जो आज़ादी हमें दस्तूर देता है उस दस्तूर की आज़ादी को ले कर के हम अपनी दीन की तरवीज कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, उसकी इशाअत कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें दस्तूर दी है। अजीब अजीब से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा करके उनको गिरफ़्तार करना सरासर जुल्म है। हम ये कुल जमाती इजलास यहाँ बैठा हुआ है, सब के सब एक ज़बान होकर के हम कहते हैं कि कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया जाना ये सरासर जुल्म है। हम आप हुकूमत से अपील करते हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके पूरे चार्जेस हटा करके इनको आज़ाद करें और इनको दस्तूरी वो आज़ादी जो दस्तूर ने दी है उस दस्तूरी चौखटे के अंदर रह करके
दीन की तबलीग के काम के करने की पूरी तरह से इजाज़त दें। हमारी अपील है हुकूमत से। कुरान मजीद अल्लाह ताला की जानिब से इंसानियत के लिए दिया गया एक बेहतरीन तोहफा है। हर किसी को इसकी तिलावत करते हुए इसकी फजीलत व अजमत से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। नंदीपेट मंडल में उलमा की जानिब से तुलबा में कुरान मजीद मुसाबिका रखा गया। कुरान की अजमत व फजीलियत और तिलावत के बेशुमार फ़वाइद हैं। कुरान करीम अपने अंदर इल्म व उन्वान जमा किए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़हनी रहनुमाई दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान मजीद को उतारा है। कुरान मजीद क़यामत तक इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत का सरचश्मा है। नंदीपेट मंडल में वाक़ई मदरसा फलाह दारैन मजलिस ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम तुलबा में मुसाबिका रखा गया, जिसमें नंदीपेट मंडल के तमाम मौज़ेजात तुलबा ने हिस्सा लिया। उलमा व मुदस्सिरीन की बड़ी तादाद ने तुलबा व तालिबात को इस इम्तिहान में शरीक करवाया, जिसमें तुलबा की इस बात पर गौर किया गया कौन कुरान मजीद को पढ़ने में किस हद तक रूहानी है और क़िरात कैसी है और इसको मजीद किस हद तक सुधारने की ज़रूरत है। इस इम्तिहान में बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत करने वाले तुलबा की खूब सराहना की गई और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर मुफ्ती फयाज, मौलाना फेरोज़, हफीज़ अब्दुल रशीद, हफीज़ इमरान, हफीज़ मुबिन, सैयद कलीम, सैयद नाहिद व दीगर मौजूद थे। आज बरोज़ इतवार ख़त्म नबुव्वत शाख नंदीपेट मंडल के तहत तमाम ही देहातों के मकतब का जो है आज इम्तिहान रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों से देहात से अइम्मा और तलबा और तालिबात ने ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर अब तक जो है मुसाबिका इख्तिताम पजीर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके बाद फाइनल मुसाबिका जो है निज़ामाबाद ज़िले के अंदर होगा, फिर वहाँ पर तलबा की शिरकत होगी। जज़ाकल्लाह। जिला कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने इंदलवई मंडल का दौरा करते हुए रामपुर मुस्तकीर पर वाक़ई ऑयल फार्म नर्सरी का लिया जायजा। जिला कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए इंदलवई मंडल रामपुर मुस्तकीर में वाक़ई ऑयल फार्म नर्सरी का जायजा लेते हुए नर्सरी के तहत लगाए गए पौधों का मुशाहिदा करके किसानों को नर्सरी में लगाए गए पौधों को इनके अपने खेत खलियान में लगाने की ताकीद की और बाद अज़ा इन्होंने फसलों की काश्त से मुतालिक ओहदेदारान को शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में जिला ज़राई ओहदेदार भाग्यलक्ष्मी, एडीए रत्नम, चंद्रशेखर, अंजनेलू, शशिधर रेड्डी, ज़राई ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। మన విశ్వతేజ్ ఇండస్ట్రీస్ది ఇక్కడ ఆయిల్ పామ్ నర్సరీ చూడడానికి నేను వచ్చాను. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం టీం చాలా కష్టపడి సీడ్లింగ్స్ రేస్ చేస్తున్నారు. అది చాలా మంచి విషయం, ఎందుకంటే మనకి క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ పైన చాలా మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాము. మనకి రబీ అంటే యాసంగి సీజన్లో కూడా ప్యాడీ బదులు ఇంకా వేరే ఏమేమి క్రాప్స్ మనం పెట్టొచ్చు దాని గురించి మనం చాలా ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఈ పామ్ ఆయిల్ అనేది తక్కువ నీటి లభ్యత ఉన్న ప్లేస్లో కూడా మనం పండించవచ్చు. దీంట్లో 1 ఎకరము వరి పండిస్తే 4 ఎకరాల పామ్ ఆయిల్ పంటను వేసుకోవచ్చు అదే వాటర్తోని. కాబట్టి రైతులందరూ దీన్ని గమనించి పామ్ ఆయిల్కు కన్వర్ట్ కావాలని కోరుతున్నాము. 1 ఎకరానికి దగ్గరగా 57 మొక్కలు వస్తాయి. 57 మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత మనకు గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్లో అంతర్ పంటగా ఒక వరి తప్ప రైతులు పసుపు కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, పత్తి కానీ, సోయా కానీ। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद इजलास में वज़ीर आला केसीआर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के सीएम और दीगर चीफ मिनिस्टर्स अमन व अमान तरक्याती प्रोग्राम के मुतालिक किया बहस व मुबाहिसा। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद इजलास में सीएम केसीआर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान, बिहार सीएम नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत करते हुए अमन व अमान तरक्याती प्रोग्राम और मुख्तलिफ मसाइल पर बहस मुबाहिसा किया। इस तरह से मॉडले से मुतासरा मुकामात में मौजूद रोड, पुल, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और तरक्याती प्रोग्राम के बारे में फिलफूर गौर ख़ास किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करके वादे को अमली जामा ना पहनाने पर पीओसी कमेटी आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। आरमूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने असम्बली के अहाते में TRSLP दफ्तर में
मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ बिलियन मार्च करने का इजहार करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा करके वादे को अमली जमा न पहनाने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि वज़ीर आला KCR के दौरे इख्तिदार में स्पोर्ट्स को तरक्की देने के लिए खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए हर हल्के में स्टेडियम की तामीर अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से तालीम मुलाजिमत में खिलाड़ियों को 2% रिजर्वेशन की सहूलत फ्राहम करने का इजहार किया और कहा कि TRS दौरे इख्तिदार में होने वाली तरक्की से बीजेपी के कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करके जहनी दिवालियापन होने का मुजाहरा करने का इंकशाफ किया। క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అధ్యక్షతన సబ్ కమిటీలో మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి క్రీడల విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఇక మీరు ఏం చేయాలి మరి ఈ దేశంలో మీరు మీ దేశంలో 28 రాష్ట్రాలు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. క్రీడల గురించి మీరేం ప్రోత్సాహక బహుమతులు ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారో తెలియజేయాల్సిందిగా నేను రఘునందన్ గారిని అడుగుతున్నాను. అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి ఉన్న స్టేడియం షామీర్పేట అగిరిపేట ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఉన్న 300 ఎకరాల్లో స్పోర్ట్స్ స్థలాలను కేటాయించడం జరిగింది. దగ్గర 2500 కోట్ల విలువైన జాగాలు హకీంపేట దగ్గర వీటన్నిటికీ నిర్వహణ అభివృద్ధి స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై ఆ కమిటీ అధ్యయనం చేసి దాని నిర్ణయం కూడా అది తొందరగా తీసుకుంటారు. 300 ఎకరాలు ఏమైందని అడుగుతూ ఉన్నారు. సబ్ కమిటీ అధ్యయనం చేస్తూ ఉంది. ఏమైందంటే నీకు తెలియదా? తెలియకుండా అనవసరమైన మాటలు అబద్ధాలు అందుకోసమే జనానికి కంటకచ్చులు జన కంటక బీజేపీ అంటే భారతీయ జన కంటక పార్టీగా మారింది. ఫాదర్ ఆఫ్ ద లేయర్స్ పార్టీగా మారింది. బీజేపీ అంటే బడా జూటా పార్టీ చెప్పిన ఏం అబద్ధాలే. పివి సింధు గారికి ఇస్తారా అంటే మేమంటాం పివి సింధు గారికి ఇచ్చారు. అనేక మంది క్రీడాకారులకు అందరిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు సమైక్య రాష్ట్రంలో 25 లక్షలు ఇస్తే ఒలింపిక్స్ లో స్వర్ణం చెప్తే 25 లక్షలు ఇస్తాను సమైక్య రాష్ట్రంలో చెప్తే 2 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీడియా మిత్రులు కొంచెం జూమ్ చేసి చూడాలి. RTC चेयरमैन के तौर पर रूरल MLA बाजवाड़ी गोवर्धन ने ओहदे का जायजा लेने के बाद जिला निजामाबाद को पहली मर्तबा आमद के मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान इंदलवई टोल गेट के पास किया पुरजोर इस्तकबाल। RTC चेयरमैन के तौर पर रूरल MLA बाजवाड़ी गोवर्धन ने ओहदे का जायजा लेने के बाद जिला निजामाबाद को पहली मर्तबा आमद के मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान और अवामी नुमाइंदों ने इंदलवई टोल गेट के पास फूल निछावर करते हुए पुरजोर इस्तकबाल करने के साथ साथ नारे की गूंज में रैली का आगाज अमल में लाया गया और बाद अज़ां इंदलवई तेलंगाना तलीम मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए डिशपल्ली रेलवे स्टेशन के अहाते में तेलंगाना तलीम मुजस्सिमे पर गुलाही अक़ीदत पेश करके भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड़ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। वज़ीर आला KCR के दौरे इख्तियार में जारी तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर BSP पार्टी के कायद सुनील रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा हैदराबाद में मौजूद रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर आला KCR के दौरे इख्तियार में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर BSP पार्टी से वाबस्ता सुनील रेड्डी ने अपने हामियों के साथ रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके इनके हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने TRS पार्टी का खड़वा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा रियासत तेलंगाना में जो फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाई जा रही है इसके किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इंकशाफ किया। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट 32 दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में पानी के इनफ्लो में जबरदस्त इजाफा होने की वजह से प्रोजेक्ट के 32 दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं। प्रोजेक्ट के 12 इलाकों में मौसलाधार बारिश होने से प्रोजेक्ट में पानी भारी मिकदार में दाखिल हो रहा है। 1,30,500 क्यूसेक्स पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। 32 दरवाजे खोलकर 1,12,320 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट के स्किप गेट से 1500 क्यूसेक्स काकती कैनाल से 6000 क्यूसेक्स सरस्वती कैनाल से 800 क्यूसेक्स लक्ष्मी कैनाल से 150 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। फिर से IPL शुरू, फिर से सट्टाबाजी शुरू।
आईपीएल के अधूरे सीजन का दोबारा आगाज अमल में आ चुका है। गुज़िश्ता सीजन में कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल को मुअत्तिल कर दिया गया था। दोबारा आईपीएल मैचेस का आगाज किए जाने के साथ ही सट्टाबाज सरगर्म हो चुके हैं और निजामाबाद शहर और जिले के कई मुकामात पर सट्टाबाजी की जा रही है। ऑनलाइन सट्टाबाजी भी उरूज पर है। हर मैच के हर बॉल, हर ओवर, हर विकेट, हर कैच, टोटल स्कोर पर सट्टाबाजी की जा रही है। बेरोजगार नौजवान जो सट्टाबाजी को पेशा बना चुके हैं, इस पर अपनी मेहनत की कमाई के अलावा कर्ज हासिल करके सट्टाबाजी कर रहे हैं और सट्टाबाजी में हारी हुई रकम अदा करने पर कर्ज की बोझ से खुदकुशी की वाकयात भी मंजरेआम पर आ रहे हैं। सट्टाबाज गर्विक की शनाख्त व गिरफ्तारी के साथ साथ सट्टाबाजी करने वाले नौजवानों की काउंसलिंग करते हुए इस गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सकती है। पुलिस के इंटेलिजेंस शोबे की ये जिम्मेदारी है कि वो आईपीएल के अलावा तमाम क्रिकेट मैचेस पर सट्टाबाजी करने वाले गरवा की शनाख्त करते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। इंटेलिजेंस शोबे की कारकर्दगी को देखते हुए ऐसी उम्मीद करना मुश्किल है। आईपीएल सट्टाबाजी में सैकड़ों नौजवान रोजाना की कमाई के अलावा कर्ज हासिल करके भारी रकम से महरूम हो रहे हैं। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रज्जाका संगम के जरिए निगरानी बहादुर खातून चाकली आलमा की तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रज्जाका संगम के जरिए निगरानी में बहादुर खातून चाकली आलमा की 126वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि अनजानी चाकली आलमा की जानिब से फराहम करता खिदमात के बाइस हुकूमत तेलंगाना ने चाकली आलमा की सालगिरह बरसी तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला करना खुशाइन बात होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, टीआरएस मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुप्पल विद्यासागर, एमपीडीसी मेंबरान दिव्या, राकेश, वार्ड मेंबरान रमेश, रज्जाका संगम के मेंबरान चंद्रशेखर, संजीव व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में आज जिला युवजना कांग्रेस का इजलास मुनक्किद किया गया। जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में आज जिला युवजना कांग्रेस का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें टीपीसीसी प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रविंद्र दास, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करने पर उन्हें एनटीआर चौरास्ते पर रिक्शे में बिठाकर एक अनोखे तरीके से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस विकी यादव, जनरल सेक्रेटरी गोपी भी मौजूद थे। బండి సంజయ్ పాదయాత్ర మొదలు పెట్టాలి. ఆయన చెప్తున్నాడు పెట్రోల్ ధరలు, డీజిల్ ధరలు పెరిగినందుకే నడక మొదలు పెట్టండి రా అనే మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు ఈరోజు బండి సంజయ్ గాని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గాని. ధర్మపురి అరవింద్ గారు కూడా ఇక్కడ చాలా మాటలు మాట్లాడినారు. ఒకటే ఇదే గడ్డ నుంచే చెప్తున్నాం, వారి తండ్రి గారి మీద ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది నాయకులకు వారి తండ్రి గారి మీద ఉన్న ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా రోజుల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన ఉన్నాడు, ఒక మంచి హోదాలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో ఈ రోజు వారి గురించి విమర్శించలేకపోతున్నారు చాలా। स्कूल्स की कुशादगी लेकिन विद्या वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर तलब करने पर ताखिर। 1 सितंबर से स्कूल्स की कुशादगी अमल में आ चुकी, लेकिन अभी तक सरकारी मदारिस में खिदमात अंजाम देने वाले विद्या वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर तलब नहीं किया गया। जिन सरकारी मदारिस में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में नहीं लाए गए, वहां पर निस्फ साल में स्लिप्स की तकमील मुकम्मल नहीं है, जिससे तुलबा की तालीम मुतासिर होने का खतरा लाहिक है। सरकारी मदारिस में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर अहल उम्मीदवारों ने तकर्रुरात के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है और तवज्जो दिलाई जा रही है कि लेकिन वो विद्या वॉलंटियर्स के जरिए काम चलाया जा रहा है। हुकूमत की हिदायत पर महकमा तालीमात की जानिब से विद्या वॉलंटियर्स का कॉन्ट्रैक्ट असास पर तकर्रुर किया गया है। 1 सितंबर से तालीम साल आगाज हो चुका है, लेकिन महकमा तालीम की जानिब से अभी तक विद्या वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर रुजू नहीं किया गया। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल में एसडीटी स्कूल असिस्टेंट की तकरीबन 750 जायदादें मखलूआ हैं। इन जायदादों पर मुस्तकिल तकर्रुरात अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। अहल उम्मीदवार एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। तालीमी सरगर्मियों का आगाज होने के बावजूद सरकारी मदारिस में विद्या वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर रुजू न करने के बाइस ये विद्या वॉलंटियर्स खानगी मदारिस में खिदमात अंजाम देने पर मजबूर हो चुके हैं और महकमा तालीमात के अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। बशीराबाद देहात में मुकामी नायब सरपंच विक्रम ने अनजानी चाकली आलमा की सालगिरह तकरीब को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बशीराबाद देहात में मुकामी नायब सरपंच विक्रम ने आज अनजानी चाकली आलमा की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र ग्राम पंचायत दफ्तर में मौजूद तस्वीर पर
फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच विक्रम, MPDC ज्योति, वार्ड मेंबरान कायदीन बी महेश, मोहन, नारायणा, राजू, रमेश, राजू, गणेश, रजक संगम मेंबरान ने शिरकत की। भीमगल मंडल के अवामी नुमाइंदों के दफ्तर मुचकुर ग्राम पंचायत में अनजान चाकली अलमा की 126वीं जयंती तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। भीमगल मंडल के अवामी नुमाइंदों के दफ्तर मुचकुर ग्राम पंचायत में अनजान चाकली अलमा की 126वीं जयंती तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बहादुर खातून चाकली अलमा की सालगिरह व बरसी तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नरसैया, MDO राजेश्वर, ZPTC रवि, मल्लेला लक्ष्मण, वार्ड काउंसलर्स लिंगम नायक, नरसैया, MPDC सुरजल, साई, प्रशांत, ईश्वर व दीगर ने शिरकत। कमरपल्ली मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MP गौतमी सुमन की सदारत में चाकली अलमा की सालगिरह तकरीब मनाई गई। कमरपल्ली मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MP गौतमी सुमन की सदारत में चाकली अलमा की सालगिरह तकरीब मनाई गई। इस मौके पर MP ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में मसला किसानों की जदोजहद में कलदी किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPD संतोष रेड्डी, TRS पार्टी मंडल सदर देविंदर, सरपंच गडम स्वामी, मंडल को ऑप्शन मेंबर पाशा, नायब सरपंच गंगाराम, TRS पार्टी मंडल नायब सदर सुभाष गौड़, TRS पार्टी मंडल माइनॉरिटी सदर नवाब पाशा, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल पल्लीकोंडा देहात में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के वालिद मोहतरम सुरेंद्र रेड्डी की बरसी के पेश नजर मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल मंडल पल्लीकोंडा देहात में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के वालिद मोहतरम सुरेंद्र रेड्डी की बरसी के पेश नजर मुआवजा पल्लीकोंडा में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए कई अमराज मुब्तला अशखास की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का डॉक्टर साई कुमार ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में पल्लीकोंडा TRS कायदीन डॉक्टर रत्नाचारी व दीगर संगमों से वाबिस्ता मेंबरान ने शिरकत की। హాస్పిటల్ నుండి ప్రతి మండలం మరియు గ్రామాల్లో ఉచిత వైద్యం సదుపాయాలు అందించడం కోసం ప్రతి ఆదివారం ఏదో ఒక గ్రామాన్ని ఎంచుకోవడం అక్కడ ఉచిత వైద్య సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాము। అలాగే ప్రస్తుతం విష జ్వరాలు ముఖ్యంగా టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ। एक नजर मुख्तसर खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के तौर पर श्रीमती फुला उषा शंकर का इंतखाब अमल में आने पर विश्वकर्मा संगम गायत्री नगर मेंबरान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR 2 रोज़ा दिल्ली के दौरे में मसरूफ। वाटले से मुतासिरा मुकामात के तमाम चीफ मिनिस्टर से मरकजी वज़ीर अमित शाह की मुलाकात, जिसमें CM KCR ने की शिरकत। RTC चेयरमैन के तौर पर रूरल MLA बाजड़ी गोवर्धन ने ओहदे का जायजा लेने के बाद जिला निजामाबाद को पहली मरतबा आमद के मौके पर TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदी व कारकुनान की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। अनजान चाकली अलमा के जयंती तकरीब के पेश नजर तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में कानून साज असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कानून साज उमूर वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करके फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने का इल्जाम बेबुनियाद, निजामाबाद कुल जमाती तंजीम की जानिब से बयान जारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बाइस तशवीश का किया इजहार और फौरी तौर पर मौलाना की रिहाई का किया मुतालबा। वज़ीर आला KCR के दौरे इक़्तिदार में जारी तरक्याती फलाइज की माँ से मुतासिर होकर BSP पार्टी के कायद सुनील रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में सरकारी अराज़ियात को फरोख्त करने पर POC कमेटी चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।